दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज भीमा का 96 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है गर्जन कोठी से, यानी कि कैलासा बुआ के घर से। दोस्तों, आप सब पिछले एपिसोड में देखे होंगे कि जो भीमा की माई धनिया को गिरफ्तार करवा दिया जाता है और कैलासा बुआ एक साजिश रची हुई थी और साजिश के तहत वो भीमा से जो है शर्त रखने वाली थी भीमा के सामने। दोस्तों, देखना यही है कि क्या भीमा वो शर्त मानती भी है या फिर नहीं। क्योंकि दोस्तों, जब वो धनिया जेल में चली जाती है तो मेवा का बस एक ही कहना था कि उनकी पत्नी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो अपने पत्नी को कैसे भी करके वापस लाना चाहते हैं। यानी कि जो भी शर्त होगी वो सभी मानेंगे, लेकिन बस धनिया को जेल से बाहर निकलवाना चाहते थे। दोस्तों, उनका भी कहना जायज़ था, क्योंकि एक माँ की बेटी कैसी होती है आप लोग समझ सकते हैं। उनका कहना ये था कि बेटी मेरी दो दो है और दोनों को शादी करना है, ऐसे में धनिया अगर जेल में रहेगी तो मेरी दोनों बच्ची का शादी नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो चाह रहे थे कि कैलासा बुआ की जो भी शर्त होगी वो मैं मान लूँगा, यानी कि भीमा भी मान लेगी। उनको ऐसा लग रहा था कि कैलासा बुआ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि भीमा को पढ़ाई छोड़ देने के लिए, उससे हमेशा मजदूरी करने के लिए, या फिर वहाँ से उस जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो वो सब उनके लिए आसान था। वो कह रहे थे कि अगर ऐसी कोई शर्त रखेगी कैलासा बुआ तो हम वो शर्त मानने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आगे के एपिसोड में बताएंगे कि कैलासा बुआ जो है क्या शर्त रखी है भीमा के सामने, और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये भी बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, और अगर आप लोग एपिसोड को देखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, शुरुआत में तो कैलासा बुआ और कलिका सिंह दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, इसलिए क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि मेवा जो है अपनी बेटी को खींच करके लाते ही होगा, ये मेरी बात सुनने के लिए, यानी कि मेरे जो शर्त रखने वाला हूँ वो पूछने के लिए। ठीक उसी तरह जो मेवा थे अपनी बेटी भीमा को लेकर के कैलासा बुआ के घर पे पहुँच जाते हैं। यह देखने के बाद कलिका सिंह, कैलासा बुआ और उनके जो परिवार वाले थे वो सब बहुत ज़्यादा खुश थे, सिवाय बिशंबर के। ये सब तो बाहर आ जाते हैं। आने के बाद घर के अंदर बिशंबर मतलब कि हाथ जोड़ करके अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि भीमा का मदद करने के लिए। वहीं पे खड़ी उनकी जो धर्मशिला भाभी थी वो कहने लगती है कि देवर जी, इस छोटी बिरादरी को और मेरे ईश्वर को बीच में क्यों ला रहे हैं। यहाँ पे बात ईश्वर की सहायता करने की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात उस छोटी जात के भीमा की हो रही है कि देखना ये है कि कितना वो संघर्ष कर पाती है, कितना वो संघर्ष कर पाती है, कैसे वो अपनी माई को जेल से बाहर निकलवा पाती है, ना कि ईश्वर को। इसलिए देवर जी बीच में ईश्वर को मत लाइए। जो बिशंबर थे वो वहाँ पे ये भी कहते हैं कि भाभी, ईश्वर कभी ये नहीं कहता है कि ये छोटी जात है या बड़ी जात है। वो भी अपने समाज में जात पात नहीं देखता है, ना ही वो समाज में, उनके लिए तो सारे लोग बराबर हैं। तो इसीलिए भाभी आप ऐसा मत कहिए। दोस्तों, वो दोनों वहाँ से बहस करने के बाद वो इतना कहते हैं कि चल के देखते हैं अम्मा जी क्या शर्त रखने वाली है। ये भी बताती है धर्मशिला कि आप तो जानती ही है अम्मा को, अम्मा का जो दिमाग है ना सबसे ज़्यादा तेज है। हम जहाँ पे सोचते हैं वहाँ पे अम्मा का जो है दिमाग चालू हो जाता है, यानी कि 4 कदम आगे ही चलती है। तो चलिए देखते हैं बाहर कि क्या होता है। दोस्तों, जब मेवा भीमा को लेकर के वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे उनके भी परिवार वाले सभी आ जाते हैं, यानी कि छबीला थे, कुंदन थे और उनकी भीमा की बहन बिंदिया, ये सभी लोग आ जाते हैं। आने के बाद मेवा पूछते हैं कैलासा बुआ से कि कैलासा बुआ जी बताइए कि आप क्या शर्त रखने वाली है। भीमा कुछ बोलने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ती है वैसे ही मेवा उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं बोलने के लिए, हमें अपनी पत्नी को बचाना है, पत्नी को बाहर निकलवाना है, ना कि तुम्हारी जीत के सामने झुकना है मुझे। इतना कह के वो भीमा को चुप करा देते हैं। इसे यही कहते हैं कि तुम्हारी जो माई है इस चौखट को लांग करके मेरे घर के अंदर घुसी थी, तो इसीलिए सबसे पहले इस चौखट पे तुम्हें नाक रगड़ना होगा। यानी कि कैलासा बुआ भी यही बात उनसे कहती है कि पहले इस चौखट पे अपना नाक रगड़ो, तभी मेरे घर का जो है चौखट का शुद्धिकरण होगा।
दोस्तों भीमा साफ साफ इस चीज़ से मना कर देती है। उनका जो समर्थक थे यानी कि कुंदन जो थे, छबीला थे, वो सब उनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन बाकी के जो लोग थे उनका बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रहे थे। यानी कि उनके बाबा ही और साथ में उनकी बहन जो बिंदिया थी वो भी इस चीज़ का समर्थन नहीं कर रहे थे। उनको बस उनकी माई जो है वापस चाहिए था। तो भीमा जैसे ही वो कैलासा बुआ की शर्त से तो भीमा जैसे ही कैलासा बुआ की बात मानने से इनकार करती है, तो ये बिंदिया थी भीमा को जबरन ले जाती है चौखट के पास, उनसे ज़बरदस्ती नाक रगड़वाती है। भीमा ना चाहते हुए भी नाक वहाँ पे रगड़ती है। उसके बाद फिर से कैलासा बुआ उनको अपना शर्त बताने वाली थी। दोस्तों आप लोग एपिसोड को जरूर देखिएगा और ये भी ध्यान से सुनिएगा कि कैलासा बुआ की क्या शर्त थी। दोस्तों जैसे ही भीमा कुछ बोलने के लिए तैयार होती है, वैसे ही मेवा जो है वो भीमा का मुंह बंद करा देते हैं और कैलासा बुआ से ये कहते हैं कि कैलासा बुआ जी आप जल्दी से बता दीजिए कि आपका क्या शर्त है, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को जेल में ज़्यादा देर तक नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मेरी दोनों बेटी जब बड़ी हो जाएगी तो मेरी बेटी का जो शादी करना है, शादी ब्याह करना है, अगर ऐसे में धनिया अगर जेल में रहेगी तो मेरी बेटी से कौन शादी ब्याह करेगा। इसीलिए कैलासा बुआ जी जल्दी से आप शर्त बता दीजिए और हम शर्त मानने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद कैलासा बुआ उनसे ये कहती है कि मेवा तुम्हें इस चीज़ के लिए बहुत सोचना पड़ रहा है कि तुम्हारी बेटी का जो विवाह है कैसे होगा, तो चलो आज मैं इस चीज़ को निपटारा ही कर देता हूँ। तुम अपनी बेटी भीमा की जल्द से जल्द शादी करवा दो, यानी कि तुम्हारी बेटी भीमा का जैसे ही विवाह पूरा संपन्न हो जाएगा वैसे ही मैं धनिया को जेल से बाहर निकलवा दूँगी। तो ये शर्त है हमारी। दोस्तों इतना सुनते ही भीमा की तो एकदम से होश ही गायब हो जाता है, एकदम से हैरान हो जाती है कि कैसे शर्त रख दी। वो तो सीधा मना कर देती कि ये शर्त मैं कभी नहीं मानूंगी। दोस्तों वहाँ पे मीवा को भी उस समय झटका लग जाता है, क्योंकि इस समय में भीमा का अगर विवाह कर दिया जाता है तो भीमा का जो बचपन है वो पूरा कैसे बीतेगा वो आप लोग समझ ही सकते हैं। वो अपना बचपन नहीं जी पाएगी, इसीलिए वो शादी विवाह का बोझ अपनी बेटी के ऊपर नहीं लाना चाहते थे। इतना भी मतलब कि दोस्तों मेवा मजबूर थे, लेकिन इतना ना समझ नहीं थे। वो समझ सकते हैं कि छोटी सी उम्र में शादी करने के बाद क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसके बावजूद भी भीमा वहाँ से चली जाती है, तो मेवा कैलासा बुआ से हाथ जोड़ के कह रहे थे कि कैलासा बुआ जी अगर आप चाहते हैं तो ये बता दीजिए, मैं अपनी बेटी का जो पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद करवा सकता हूँ। आप ये भी कहिएगा कि मैं इस दूसरे गांव चला जाऊँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को विवाह करने के लिए मत बोलिए, ऐसे में मेरी बेटी का बचपन जो है खो जाएगा। दोस्तों कैलासा बुआ के साथ साथ वो उनके जो परिवार वाले थे वो सभी एक ही बात कहते हैं कि मैंने तो बता दिया, अब अपना तुम देख लो, तुम्हारी पत्नी जेल में चाहिए या फिर अपनी बेटी को, दोनों में से किसी एक को तो चुनना ही होगा। अगर अपनी बेटी के जिद के सामने झुकते हो तो तुम्हारी पत्नी को मतलब कि 5-10 साल का सजा भी हो सकता है। कल कोर्ट में सुनवाई है तो देख लो तुम्हें क्या करना, मैंने तो अपना फैसला बता दिया। इतना कह के सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। वही उसके बाद जब रात हो जाती है तो भीमा एक जगह पे बहुत रो रही थी। दोस्तों इन सभी के बीच में बाबा साहब कहीं ना कहीं मौजूद थे, लेकिन बाबा साहब कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मुझे भी इस बात के लिए बुरा लग रहा था कि बाबा साहब समझदार हैं और सब कुछ जानते हैं, तो कुछ ना कुछ तो भीमा को राय देना ही चाहिए था। हाँ भले ही वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन करवा तो जरूर सकते हैं। कुछ उनको रास्ता दिखाते कैसे क्या करना है, कैसे परिस्थिति में कैसे काम करना है, इतना तो बता सकते हैं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग कहीं एपिसोड देखते होंगे तो बाबा साहब को कहीं ना कहीं देखते ही होंगे, जिस तरह से जैसे हालात से बीमा गुजरती है, तो आप लोगों के भी दिमाग में ये बात आता होगा कि हाँ शायद बाबा साहब को मदद नहीं करते तो उनको रास्ता भी तो बता सकते हैं, ऐसे आप लोगों को भी मतलब कि मन में आता होगा। ठीक उसी तरह मैं भी यहाँ पे वही देखने के बाद सोच रही थी कि कुछ ना कुछ तो बाबा साहब को करना ही चाहिए था। जब भीमा और बिंदिया दोनों साथ में बैठ कर के रो रही थी तो बाबा साहब भी वहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। जिसके बाद भीमा ये कहती है कि भीमा दीदी से चलो हम माई से मिल कर के आते हैं, पता नहीं माई कैसी होगी।
तो बिंदिया उनसे ये कहती है कि भीमा, माई से तो मिलने ज़रूर जाएंगी, लेकिन तुम वहाँ पे नहीं जाओगी। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानना है, इसीलिए तुम चली जाओ घर, मैं जा रही हूँ माई से मिलने। दोस्तों छुपके कलिका सिंह और कैलाश अगवा दोनों उन दोनों को देख रहे थे। बिंदिया जो थी भीमा को घर पे छोड़ देती है और खुद चली जाती है अपनी माई के पास। वहीं दूसरी तरफ जेल में भीमा की माई के लिए खाना एक लेकर के आती है, लेडीज पुलिस थी वो लेकर के आती है। तो वो भीमा की जो माई धनिया थी वो साफ साफ खाने से मना कर देती है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हारे घर की खाने से कई ज़्यादा अच्छा खाना है यहाँ पे जेल का खाना, ये ऐसा खाना तुम्हारी किस्मत में भी नहीं होगा। तो भीमा की जो माई है वो कहने लगती है कि मुझे नहीं खाना है ऐसा खाना, मैं अपने घर पे ही सूखी रोटी खाती हूँ, लेकिन सुकून से खाती हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में ये भी कहती है कि मेरी बेटी जब तक बाहर है वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, जिससे मैं बाहर निकल सकती हूँ। हाँ, भले ही कुछ पल के लिए मेरी बेटी टूट सकती है, रो सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन वो हार नहीं सकती है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, क्योंकि मेरी बेटी संघर्ष करने वाली है। मैंने भी अपनी बेटी से ही संघर्ष करना सीखा। तो दोस्तों आगे के एपिसोड में बताएंगे कि इससे आगे क्या होता है। यहाँ तक कि दोस्तों आप लोग वीडियो को देख ही लिए हैं, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को एपिसोड कैसा लगता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।